और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दे दिया। ये तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले की हैं, जब वो राजभवन पहुंचे और उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया। और जो विधानसभा में शक्ति परीक्षण की बात हो रही थी अमिन, वो स्थिति आई नहीं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जब भी ये फुटेज सुशांत ने देखा, उन्होंने कहा था कि शायद वो इस्तीफा देने गए हैं। मनीष हमारे साथ है। मनीष का आपको दर्शक को दिखाता हूँ। हम लोग सब कान में ऐसे पहनते हैं ताकि हम सुन पाए। जैसे हमारे हम तो पपेट हैं, पपेटियर जैसे अदिति हैं, वो हमें चलाते हैं। अच्छा मनीष सुन पा रहे हैं क्या? हमें मुझे पता नहीं। मनीष सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको सुन पा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप सुन पा रहा हूं। हमारे साथ मनीष। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर हैं। संकर्षण, आज जो हुआ, कैसे आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, अगर ये खबर सही है तो एंटी क्लाइमैक्स हुआ है। सबको लग रहा था कि जीतन राम मांझी नंबर नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन फिर भी असेंबली में आकर भाषण दे करके एक ब्लेज में उनका इस्तीफा होगा। लेकिन असेंबली सेशन के पहले ही उन्होंने इस्तीफा देना अच्छा ठीक समझा। अब ये पता लगाने वाली बात होगी आगे दिन में कि किस कारण से उन्होंने असेंबली सेशन उनके पास नंबर नहीं था। नहीं, नंबर तो ये सबको मालूम था कि नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में असेंबली के फ्लोर पर भाषण करके एक मुख्यमंत्री का जाना और असेंबली के पहले ही इस्तीफा दे देना, इसमें बहुत फर्क होता है। आपके हिसाब से क्या कारण रहा होगा? देखिए, ये कारण गेस करना अभी मुश्किल है। हाल तुरंत ये खबर आई है, मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कुछ तो मिलेगी कि क्यों ऐसा किया उन्होंने। नहीं, लेकिन जो भी बिहार की राजनीति में पिछले 10-12 दिनों में हुआ, 7 तारीख से लेके अभी तक, आज 20 तारीख है, आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, राजनीतिक दंगल चल रहा था, सत्ता का दंगल चल रहा था, तोड़ फोड़ की बातें हो रही थी। कुछ तोड़ फोड़ शायद कल हुआ भी था। इसकी पुष्टि भी 1-2 एमएलएज ने की थी कि हम लोग जहां माने जाते हैं वहां नहीं है। लेकिन अब साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी के पास शायद जो नंबर्स वो जुटाना चाह रहे थे वो नहीं था। इसमें किसने क्या खोया, क्या पाया, ये कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। देखिए, अगले 6-7 महीने की राजनीति बिहार में, जब तक बिहार अभी मेरे मानने में चुनाव मोड में है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनके वापस भी आते हैं तो वो चुनाव मोड के मुख्यमंत्री होंगे, गवर्नेंस के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सब कुछ चुनाव मोड में है अभी। केसी त्यागी हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़ गए हैं। केसी त्यागी, मनीष एक सेकंड रुकिए। केसी त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष को मेरी आवाज नहीं आती, लेकिन केसी त्यागी जी है। मैं केसी त्यागी जी से एक सवाल करता हूं कि ये जो 12 विधायक जो हैं, जो जीतन राम मांझी के साथ थे, आप लोग भी मान रहे थे, उनका क्या होगा अब? क्या अच्छा आपने? मैं पूछ रहा हूं त्यागी जी कि जो 12 विधायक आप कह रहे थे, आप भी मान रहे थे जीतन राम मांझी के साथ हैं, उनका अब क्या होगा? पार्टी क्या करेगी उनके साथ? नहीं, वो पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। उनका भविष्य उनको खुद स्वयं तय करना है। हमारा बहुमत है, हम राष्ट्रपति और गवर्नर के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं और कल शाम तक गवर्नर से हमें मिलना चाहिए निमंत्रण, और नीतीश कुमार जी सरकार बनाएंगे। अच्छा, त्यागी साहब, कल शाम तक नीतीश कुमार सरकार मतलब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, आप कह रहे हैं? ये कल शाम तक बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बन जाएंगे, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज शाम या कल तक गवर्नर जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत इनको बुलाएंगे। हाँ, क्योंकि अब कोई और विकल्प नहीं है। और आर्टिकल 356 मिसयूज करने के दिन चले गए। इसी अकाली दल और शिवसेना जैसी पार्टी भी आर्टिकल 356 का मिसयूज करने के खिलाफ है। लिहाजा जल्दी ही, बहुत जल्दी बिहार में एक नई सरकार बनेगी जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे और जिसका एजेंडा गुड गवर्नेंस होगा। जी केसी त्यागी साहब, एक सवाल ये कि अभी बीते 10 दिन में कई कैबिनेट डिसीजंस हुए हैं जो कि जीतन राम मांझी ने फैसले लिए, खासतौर पर दलितों और महादलितों को लेकर। क्या आपकी सरकार आते उन निर्णयों को बदलेगी? नहीं, वो अदालत के अंदर चल रहा मामला है, उस पर हमारा टिप्पणी करना ठीक नहीं। लेकिन बिहार में जो महादलित एम्पावरमेंट है, उसके इंजीनियर और पायनियर भी नीतीश कुमार हैं। इन्होंने तो जाते जाते 2-4 कदम उठाए हैं। हाँ, चलिए त्यागी जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिछले 8 साल से नर्च कर रहे हैं और महादलित परिवारों के लिए उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा
योजनाएं, लाभकारी योजनाएं लागू की हैं। शुक्रिया। अब मुझे आपको काटना पड़ेगा क्योंकि हम वापस जा रहे हैं पटना। मनीष हमारे साथ है। मनीष, आप बिहार किसके बीजेपी साथ के हैं? अध्यक्ष हैं मंगल पांडे। अच्छा, चलिए। हमारे साथ में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं मंगल जी। मंगल जी, जिस दूल्हे के बारात में आप जाने के लिए तैयार थे वो दूल्हा ही भाग गया। दुल्हा इसलिए भागा होगा कि पंडित पे उसको विश्वास नहीं होगा। पंडित जी जो हैं विधानसभा अध्यक्ष जी, वो उल्टा मंत्र भी पढ़ सकते थे मंडप के अंदर बैठ के। आप बारात और भी, जब उल्टा मंत्र पढ़ते तो शायद शादी का रस्म गड़बड़ हो जाता। आपको लगता है बारात भी पर्याप्त नहीं थी? बारातियों की संख्या भी हो पर्याप्त सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी बाराती के साथ खड़ी थी उनके समर्थन में, उनके बारात को जाने के लिए। और आज भी सदन के अंदर आज एक चीज बताइए, 10 से 1 में जीतन राम मांझी को आप कितने नंबर देंगे एज चीफ मिनिस्टर? ये बात के चर्चा का विषय है। आज जिस विषय पर हम उनके साथ खड़े थे वो विषय ये था कि नीतीश कुमार जी बिहार के गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को अपमानित कर रहे हैं। अपमानित करके कुर्सी से हटा रहे हैं। 8 महीने तक और आप लोग उनके बिहार- खिलाफ बयानबाजी करके क्या उनको सम्मानित कर रहे थे? जिस प्रकार से नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बना के कहा था कि महादलित महादलित, आज कहाँ चला गया उनका महादलित प्रेम? मतलब नाटक था। तो क्या वो दिखावा आपके था। मुख्यमंत्री यही पद, नहीं expose तो कर- क्या अगले चुनाव में वो आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? हम तो यही एक्सपोज करना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी नाटक करते हैं। हाँ, तो आप नीतीश कुमार उनको- जी आप झूठ उनको- बोलते आप हैं। उनको मुख्यमंत्री पद का नीतीश उम्मीदवार कुमार जी बनाएंगे? नीति विचार सिद्धांतों से आप कोई उनको- काम नहीं करते आप- हैं। आप उनको नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद का हॉर्स उम्मीदवार ट्रेडिंग, बनाएंगे? नीतीश कुमार जी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। आप उनको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी पद का भोज का उम्मीदवार दावत देते बनाएंगे? हैं। नीतीश कुमार जी हर अब गलत बीजेपी काम- क्या करती है? हर बीजेपी गलत क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से सदन के अंदर है। जैसे ही हमको गठबंधन क्या से अलग अगले किया गया, चुनाव में, हम विधानसभा विपक्ष चुनाव खड़े में, हैं। अगले विधानसभा चुनाव में वो आपके में मुख्यमंत्री पद के बिहार उम्मीदवार की होंगे? गरीब जनता नीतीश कुमार से बदला लेगी। और जिस प्रकार से गरीब दलित को अपमानित क्या किया नीतीश जीतन राम कुमार मांझी ने, आपके उम्मीदवार होंगे? नीतीश कुमार के पार्टी को धूल चटा देने का क्या काम करेगी। जीतन राम मांझी आपके भारतीय मुख्यमंत्री पद के जनता- उम्मीदवार होंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने आगे की बात पे विचार करेगी। आज हमारा जो निर्णय था वो उनके साथ खड़ा होने का था। लेकिन उनका भागना आपके लिए, आपको लगता है सही था, गलत था? ये निर्णय उन्होंने स्वयं किया है, हम उनके साथ खड़े थे। धन्यवाद। ये थे मंगल पांडे, जिनका कहना था कि अगर वो गए हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया है तो ये उनका फैसला था, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है।